हेलो एवरीवन। एग्जाम तो डिले हो गया है बीपीएससी का, और अभी जो हमारे पास टाइम है इसका ऑप्टिमम यूज कैसे करें, इसको लेकर आप लोगों में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की है। तो देखिए, एक्चुअली अभी जो टाइम है ये रुक जाने का नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ठहर जाएंगे, उनको लगेगा कि एग्जाम में तो अभी डिले है, एग्जाम में अभी टाइम है, तो चलो कोई नहीं, आराम आराम से करते हैं। और एक ठंड का मौसम भी आ गया है, ये तो और आराम फील करवाएगा आपको। लगेगा ठंड है, कहां बाहर निकले, चलो सो ही जाते हैं, अभी तो एग्जाम में टाइम है। देखिए, ये जो टाइम है ना, ये टाइम उसी पेस में रहने का है, उसी स्पीड में, उसी मोशन में, उसी टेम्परामेंट के साथ रहने का है जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला था। रहना थोड़ा मुश्किल होता है, उस लेवल पे तो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि एक माहौल भी होता है जो नहीं है अभी। लेकिन तब भी कोशिश करनी है कि हमारा जो रिदम है वो जहां तक बन सकता है बना के रखे और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का क्या सेंस है? आगे बढ़ने का सेंस ये है कि हम लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी की, एक अच्छा खासा प्रीलिम्स के, या मतलब पूरी तरह से किसी का तैयार है, किसी का अच्छा खासा 80-90% के आसपास तैयार है। कुछ करंट अफेयर्स ऐड करने हैं, थोड़े से फैक्ट्स ऐड करने हैं, जो कि एक डेली रूटीन में अगर 2-3 घंटे को फॉलो करें तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब यहीं पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपीपीएससी का मेंस देने वाले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी के आगे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, या बीपीएससी का ही जो मेंस देने वाले हैं वो आगे मेंस की तैयारी करेंगे। तो और एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड है, डेट का अभी मतलब फरवरी के बाद ही कोई उम्मीद हो सकता है, उसके पहले चांस तो लग नहीं रहा। खैर, आयोग क्या करती है अभी क्लियर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमारे पास टाइम है, इस टाइम का ऑप्टिमम यूज कैसे करें? तो सबसे पहले कि हमारा जो प्रीलिम्स की तैयारी का एक रिदम था वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा छोटा कर दें, टाइम पीरियड को छोटा कर दीजिए। 2 से 3 घंटे अभी से एग्जामिनेशन जब होगा तब तक के लिए आप कंटिन्यू रखोगे, आपका एग्जामिनेशन तैयार हो जाएगा, आपका जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है वो पूरा हो जाएगा। इवन ज्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। एक तो दूसरा, ये टाइम एक तरह से स्वतः मूल्यांकन का भी है, यानी आप सेल्फ एनालिसिस करें कि जो हमने अभी एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी की थी इस दौरान में, 23rd के लिए जो तैयारी हमने किया है, या 6 फैब के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी के दौरान वैसी कौन कौन सी कमियां आ गई थी जिसके कारण दिक्कत हो सकता था, या हमने, या जो उसके बाद सेकेंड फेज होता मेंस के लिए, उसके लिए हम कितना तैयार थे, या कितनी कमी हमारे अंदर रह गई है जो उस दौरान, जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में टाइम मिलता है वहां पे हम कवर नहीं कर पाते, या हमको मेंस के अंदर कहां कहां दिक्कतें हैं इसको अभी ठीक कर लेना जरूरी है। या आप किसी और एग्जामिनेशन पे अगर फोकस कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन को हम कैसे करें, ये सारी चीजें हैं, यहां पे सब कुछ है। अब इसको आपको मैनेज करना ही होगा, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, एकदम से आपको इसको मैनेज करना होगा, क्योंकि इस टाइम का आप अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हो सकता है कि रेस में आगे पिछड़ जाए। क्योंकि जब भी समय मिलता है ना, सबसे पहले हम लोग रिलैक्स में चले जाते हैं, लेकिन जब तक सफलता मिले नहीं तब तक बहुत स्ट्रेस भी नहीं लेना है, तो बहुत रिलैक्स भी नहीं होना है। समझ रहे हैं बात को? बहुत रिलैक्स भी नहीं होना है और बहुत स्ट्रेस भी नहीं लेना है। अभी आप क्या कीजिए, अभी का जो रूटीन मेरे हिसाब से आप लोगों का होना चाहिए, मैं अगर यदि मान ले कि आपकी तैयारी 70% प्लस प्रीलिम्स की है, 70% प्लस आपने अगर बीपीएससी 67 प्रीलिम्स की तैयारी कर रखी है, तो वो आपका अब अभी का जो रूटीन होगा वो 2 से 3 घंटे, 3 से 3 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटे आप आज से अपने अकॉर्डिंग, सबका अपना अपना रूटीन होगा, अपने अकॉर्डिंग आप बीपीएससी पीटी को दे दें। उसके बाद रेस्ट जो भी टाइम मिल रहा है उससे आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करें। कुछ लोग जो केवल बीपीएससी पे फोकस्ड है वो मेंस के सब्जेक्ट को उठा लीजिए, मेंस के भी किस सेक्शन को उठाइए,
मेंस के भी उस सेक्शन को उठाइए जो स्टैटिक है, बिल्कुल जो नहीं बदल सकता है, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चेंजेस की जरूरत नहीं है, जो कर लिया सो कर लिया, वही वहां जाके लिखना है, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी को भी 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, उसके भी कुछ सेक्शन है बट छोड़ सकते हैं, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है उसको कर सकते हैं, साइंस एंड टेक को भी अभी छोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं जीएस के अंदर। उसके बाद ऑप्शनल पेपर आपका आएगा, ऑप्शनल पेपर के अंदर जो चीजें नहीं बदल सकती है उसको तैयार कीजिए, क्योंकि आप अभी जब तक आप अपने स्ट्रैटेजी को क्लियर नहीं रखेंगे, जब तक बेहतर प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे, तब तक तो दिक्कत है। और अभी जो आपका प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का स्टेज होगा, एक्चुअली असली चुनौती तो वहां है। ये तो आपने भीड़ को अलग करके आप एक ऐसे भीड़ में जा रहे हैं जो सब तैयार है, या जिस सब का एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, जहां पे 2-4 नंबर के अंतर पे ही सब लोग उसके अंदर इन किए, समझिए इसको। अब वहां पे जो आपकी कांटे की टक्कर होगी, उसकी तैयारी बेहतर है कि पहले से कीजिए। यहां पे आपको अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना होगा, मेंस के कंटेंट को जमा करना शुरू कीजिए, कुछ किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। ऑप्शनल पेपर में अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रैंडमली ऑप्शनल पेपर चूज कर लिया है, जो उनके लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन अभी चूंकि टाइम मिल गया है तो उस रिस्क को कम किया जा सकता है तैयारी करके। तो अभी का जो समय है, मेरे पास जो भी स्टूडेंट हैं उनमें से मैंने तो लगभग सबको कह दिया कि अपना ऑप्शनल पेपर अभी ठीक कर लो, जीएस को बाद में सुधारा जा सकता है, लेकिन क्योंकि जीएस तो पढ़ रहे हैं, उसको हम मेंस के स्तर पे उसको ठीक करना है। आंसर राइटिंग आपको अभी करना चाहिए। उसी तरह से पीटी का जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी कंटिन्यू आप करते रहे, तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी दोनों ही साइड में, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी धीरे धीरे चल रही होगी। 1 महीने 2 महीने का जो टाइम मिला है, इस टाइम में आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स का भी एग्जाम दोगे। मेंस की तैयारी के दौरान आपने चूंकि बहुत सारे चैप्टर्स को पहले ही कवर कर रखा है, तो वो प्रेशर नहीं होगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, फिनिशिंग काफी अच्छी हो जाएगी, आपके आंसर का एक फ्लो अच्छा आ जाएगा। उसके बाद जब उस लेवल के बाद जब आप सीरियसली मेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूवमेंट काफी अच्छा होगा। मेंस के अंदर आप जो स्कोर है वो आप बढ़ा लोगे, प्रॉपर जिसको सिलेक्शन कहते हैं कि प्रॉपर सिलेक्ट होना बीपीएससी यूपीएससी के अंदर, तो हो सकता है वो वाली सीट आपको मिल जाए। प्रॉपर में एसडीएम और डीवाईएसपी का ही होता है, तो वो हो जाए रजिस्टर्ड, जिसको जो मन करता है वो उनको मिल जाए। तो इसके लिए बेहतर है कि ये जो अभी का जो टाइम है इसको आप सही से यूटिलाइज करें। कुछ लोगों का कहना है करंट अफेयर्स को लेकर दिक्कत है, तो करंट अफेयर्स को लेकर जिनको भी दिक्कत है, कोई भी 2 मैगजीन उठाइए, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी 2 मैगजीन उठाइए और उसको कुछ नहीं करना है, आप आधे घंटे, बस आधा घंटा 30 मिनट आप डेली पढ़िए, उसको सिर्फ पढ़ डालो। 30 मिनट आप उसको डेली पढ़िए। कितना 30 मिनट में कितना कम से कम पेज पढ़ेंगे? 30 मिनट में कम से कम भी पढ़ोगे तो 6 पेज तो पढ़ ही लोगे। और कोई भी मैगजीन 150 से ज्यादा, तो 160 से ज्यादा तो होना नहीं है, पेज होना नहीं चाहिए। तो 6 आप पढ़ रहे हो तो कितना 1 महीने के अंदर पूरा पढ़ जाएंगे आप, कम से कम 1 महीने के अंदर। और वो जो पढ़ोगे, वो जो आप पढ़ेंगे, जो दूसरा मैगजीन उठाएंगे उसमें मैक्सिमम हिस्सा उसका पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा कुछ और बचेगा। तो अगला जो 30 मिनट आपका कंटिन्यू अगर रह गया, बहुत बढ़ाने का मन है तो 15 मिनट और ऐड कर लीजिए। 30 मिनट नया पढ़िए, 15 मिनट उसी का रिवीजन कीजिए, जो पुराना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए। 45 मिनट, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 30 मिनट नया पढ़ना है, 15 मिनट जो है पुराना रिवाइज करना है, और इसको कंटिन्यू रखो। ये भूल जाओ कि आपको करंट अफेयर्स प्रॉब्लम करता है, करेगा ही नहीं, कभी नहीं कर सकता है करंट अफेयर्स प्रॉब्लम। तो ये सब वो आसान तरीका है, और ये तब होगा जब आपका अभी जो एग्जामिनेशन की तैयारी वाला जो टेम्परामेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसको आपको कंटिन्यू रखना है हर हाल में उसको कंटिन्यू रखना है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जिसको अभी आपको कंटिन्यू रखना है। और किताबों को आप शामिल कर लीजिए, बुक को जरूर शामिल कीजिए।
अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे 60% भी मुझे लगता है कि हो सकता है कम ही हो, ऐसे स्टूडेंट हैं। उनमें से आप भी हो सकते हैं जो सुन रहे होंगे वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट के पास तो अभी भी किताबें नहीं है, और वो कहां पता नहीं फलाने ढिमाके किससे क्या सुन लेते हैं ये भी मुझे नहीं पता, बट बुक नहीं है उनके पास, और जिनके पास किताब नहीं है थोड़ी सी दिक्कत है। अब आपके पास टाइम है, जब नहीं था तो नहीं था, अभी टाइम है, किताब को शामिल कीजिए। अब बुक लिस्ट मांगोगे तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आप किताब डाउनलोड कर सकते, मतलब वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और खरीद लीजिए। लेकिन किताब खरीदिए, किताब पढ़ने की आदत डालिए। एटलस खरीदिए, एटलस देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर काम आएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले को काम आएगा, तो एटलस आप जरूर रखिए। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले को एटलस काम आएगा। मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जहां एटलस नहीं डाल सकते हो, आप उसके मैप्स को यूज कर सकते हैं, और जीएस के अंदर तो डायरेक्ट काम आएगा ही आएगा, मेंस हो या प्रीलिम्स हो। तो इन सब चीजों को ऐड कीजिए, आप ऐड करेंगे तो आपका क्वालिटी बढ़ेगा, तो ये करने की कोशिश कीजिए। और क्या बस, और यही काफी है, इतना ही कर लीजिएगा ना, तब भी काफी है। और आगे जो आने वाली एग्जामिनेशन है, जिनको भी बीपीएससी के अलावा और एग्जाम देना है, उसको इसके अंदर ऐड ऑन कीजिए। जिनको भी देना है उसको ऐड कीजिए, उसको भी साथ में अब लेके चलिए। एक को लेके नहीं चल रहा है, क्योंकि अब टाइम निकल गया है, टाइम आगे बढ़ गया है, उसको भी लीजिए। उसके अंदर जो इंप्रूव करना है उसको भी वहां पे आप इंप्रूव कर लीजिए। तो सिंपल सा है। अब मुझे लगता है कि चीजें समझ में आ गई होंगी, और अच्छे से तैयारी शुरू करो। और क्या, जहां भी दिक्कत होती है बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए बड़ा आराम से आपसे बात कर रहे हैं, और ये टॉपिक भी बड़ा आराम से बात करने का है। लेकिन ये सारी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। इसको इग्नोर करेंगे आप, डेफिनेटली आप इसको इग्नोर करेंगे और होगा, लेकिन जितना कम करो उतना